जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं चर्चा में क्यों ब्रिक्स। क्या है ब्रिक्स संगठन, क्या है ब्रिक्स के मायने। साथ ही साथ हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बनने वाले क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे होंगे, जैसे चर्चा में क्यों ब्रिक्स, स्थापना कब हुई, मुख्य कार्य क्या है इसका, ब्रिक्स के नए सदस्य देश कौन कौन से हैं और किन देशों से मिलकर ब्रिक्स बना है। इन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। बट अगर आप सभी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। चर्चा में क्यों ब्रिक्स, पहला प्रश्न आपको पता होना चाहिए, अभी हाल ही में ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जी भी शामिल रहे। बात कर लेते हैं स्थापना कब हुई। 2009 में इसकी स्थापना हुई। हालांकि उस समय 4 सदस्य देश ही हुआ करते थे। 2010 में जैसे ही साउथ अफ्रीका इसमें ऐड होता है वैसे ही इसका नाम ब्रिक्स पड़ता है। हालांकि इससे पहले इसे ब्रिक के नाम से जानते थे। 2009 में इसे ब्रिक के नाम से जानते थे और 2009 में ही पहला इसका शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया। उस समय इसके देशों की संख्या 4 थी। वो देश कौन कौन से थे देख लेते हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। 2009 में ये 4 देश ही ब्रिक के सदस्य हुआ करते थे। हालांकि 2010 में जैसे ही दक्षिण अफ्रीका इसमें ऐड होता है उसी प्रकार इसका नाम ब्रिक्स पड़ता है और उससे पहले इसे हम ब्रिक के नाम से जानते थे। आई होप इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि ब्रिक्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देश दुनिया में हो रहा व्यापार और विकास ही इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि दुनिया में व्यापार को बढ़ावा देना और विकास करना ब्रिक्स का प्रथम उद्देश्य है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है इसकी बात कर लेते हैं तो चीन में ब्रिक्स का मुख्यालय है। कहाँ? चीन, जिसकी राजधानी बीजिंग है। चीन की बात कर लेते हैं तो देश दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में इसका नाम शुमार है। ठीक है, 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से चीन की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जिसमें इसे काउंट किया जाता है ये नंबर 2 पर आता है। नंबर 1 पर भारत आता है जिसकी जनसंख्या वही लगभग 141 करोड़ के आसपास है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ। तो 16 जून 2009 को इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ और तब इसके सदस्य देश कौन कौन से थे अभी मैंने आपको बताया था, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। ठीक है, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड होता है। 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड होता है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं न्यू मेंबर इसके कौन कौन बने अभी हाल ही में। तो नंबर 1 पर है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूनाइटेड स्टेट। ये 4 ऐसे देश हैं जो ये अभी ब्रिक्स के नए सदस्य देश बने हैं। ये आपको याद रखना है। कौन कौन से? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूनाइटेड स्टेट। पहले से जो कि वर्तमान में करेंट मेंबर कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। वर्तमान में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 ऐसे देश हैं जो ब्रिक्स के वर्तमान में मेंबर हैं और जो नए मेंबर बनने वाले हैं वो हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूनाइटेड स्टेट। यानी कि अभी 9 देश होने वाले हैं ब्रिक्स में टोटल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है जिसमें रेड कलर से जितने भी कंट्रीज़ दिखाए गए हैं वो ऑलरेडी मेंबर हैं ब्रिक्स के। ग्रीन से जो दिखाए गए हैं वो न्यू मेंबर्स बनने वाले, और जो येलो कलर से दिखाए गए हैं कंट्रीज़ वो आपके अप्लाइड फॉर मेंबरशिप है, यानी कि मेंबरशिप के लिए उन्होंने आवेदन किया है और वो देखते हैं कब तक ब्रिक्स का हिस्सा बनने वाले हैं। ये आगे की बात है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सम की फीचर्स दिए गए हैं ब्रिक्स की इकोनॉमी को लेकर, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अभी भी ब्रिक्स का मतलब नहीं समझ में आया तो यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए। ब्रिक्स जैसा कि आपको पता है BRICS, यानी कि बी से ब्राज़ील हो जाएगा, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स का मतलब है जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर बात हुई इंडिया की, चीन की, ठीक है, कई बड़े देशों की बात हुई यहाँ पर, तो हम जीडीपी के अनुसार दुनिया के टॉप 10 देश देख लेते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था क्या है और उनका क्रम क्या है। ठीक है, नंबर 1 पर जो आता है जीडीपी के अनुसार अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, इटली, कनाडा और दक्षिण कोरिया। ये 10 ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था टॉप 10 में शुमार है। ठीक है, हालांकि ये आंकड़े कुछ पुराने हैं। ठीक है, हालिया आंकड़ों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नंबर 1 पर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। चाइना की बात कर लेते हैं, नंबर 2 पर अर्थव्यवस्था के मामले में चाइना है। नंबर 3 पर है जापान जिसकी राजधानी टोक्यो है।
नंबर 4 पर है जर्मनी और नंबर 5 पर है इंडिया। इंडिया की बात हम इसलिए भी क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले हैं। इंडिया की राजधानी नई दिल्ली है। बात करें इंडिया के 10% जो अमीर लोग हैं, अगर उन्हें निकाल दिया जाए तो भारत की जीडीपी लगभग ना के बराबर आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है। बेरोजगारी के नाम पर आप समझ लीजिए बिल्कुल प्रचंड बेरोजगारी है, ठीक है। यानी कि 10% लोग ही हैं जिनकी वजह से हमारी ये जीडीपी बरकरार बनी हुई है, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी ने मेरी बातों को समझने का प्रयास किया होगा। ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरी मेहनत आपको कैसी लग रही आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।